नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल का टोटल जो इसका 50 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ था उसका आंसर की आ चुका है। आज जो हम इसका पार्ट 2 का जीएस कवर करने वाले हैं, इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में या वीडियो सेक्शन में जरूर देख लीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू कर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपियन सीए भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? सभी को पता है फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी से संबंधित है। टोक्यो ओलंपियन सीए भवानी देवी का संबंध फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 मई 2025 तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? मनन कुमार मिश्रा जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में महिला उद्यमिता मंच यानी कि WEP ने डैश के साथ साझेदारी में एम्पावर बीज सपनों की उड़ान लॉन्च किया था। न्यू शॉप के द्वारा लॉन्च की साझेदारी करके एम्पावर बीज सपनों की उड़ान को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य शासन और विकास के लिए एकीकृत भू स्थानिक बुनियादी ढांचे का निर्माण और प्रबंधन करना इसका प्राथमिक उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 में किस सूचकांक ने दर्शाया कि भारत में खाता स्वामित्व वर्ष 2011 से 89% तक पहुंच गया है? ग्लोबल फाइंडेक्स 2025 के द्वारा हो जाएगा। 2025 में किस सूचकांक ने दर्शाया कि भारत में खाता स्वामित्व वर्ष 2011 से 89% तक पहुंच गया है? ग्लोबल फाइंडेक्स 2025 सूचकांक ने दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट डैश विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगल मांसाहारी हस्तांतरण परियोजना है। प्रोजेक्ट चीता जो विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी हस्तांतरण परियोजना है। द इलिसिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल पुस्तक के लेखक कौन है? मनु जोसेफ इस पुस्तक के लेखक। द इलिसिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल जो है इस पुस्तक के लेखक मनु जोसेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभंग वाणी किस राज्य के लोकगीत है? ये जो महाराष्ट्र का लोकगीत है, अभंग वाणी जो है ये महाराष्ट्र का लोकगीत है। होली के आसपास पूर्णिमा की रात को किया जाने वाला झोरा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। झोरा नृत्य का संबंध उत्तराखंड से। मैं आपको बार बार बोले हुए हैं स्टैटिक जीके का मैराथन वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा। 3-4 वीडियो आपको मिल जाएगा। एक रामबाण बुक से है, इसके अलावा एक पिनेकल बुक से है, इसके अलावा 2-3 बुक जो है RW के बुक से है। इन सभी मैराथन वीडियो को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके से बात करें 8 से लेकर 12 प्रश्न जो है स्टैटिक जीके का पूछा जाएगा। और दिल्ली पुलिस में तो मान कर लीजिए 20 से ज़्यादा ही स्टैटिक जीके पूछा जाएगा। इसलिए स्टैटिक जीके स्कोर करना आसान है, जाके उन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई उपग्रह भूमध्य रेखा के तल में 0 डिग्री झुकाव के साथ लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तो इसे डैश कक्षा में कहा जाता है? भू स्थिर कक्षा में कहा जाता है। यदि कोई उपग्रह जो है भूमध्य रेखा के तल से 0 डिग्री झुकाव के साथ लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तो इसे जो है भू स्थिर कक्षा में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक नहीं है? उत्प्लावकता ये कारक नहीं होगा, जबकि सतह क्षेत्रफल, पवन चाल और आर्द्रता ये सभी इसका मुख्य कारक हो जाएगा। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या है? इसका राइट आंसर जो होगा, किसी वस्तु में जमीन से ऊपर उसकी स्थिति के कारण संग्रहित ऊर्जा को गुरुत्वीय, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण मौजूद ऊर्जा को जो है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण अक्टूबर 2024 में किस हवाई अड्डे पर किया गया था? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया था। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण अक्टूबर 2024 में किस हवाई अड्डे पर किया गया था? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया था। अगस्त 2025 में ट्रेनों में कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक का उपयोग करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा बन गया था? पूर्वोत्तर सीमा रेलवे बन गया था। अगस्त 2025 में रेलवे में कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक का उपयोग करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन पूर्वोत्तर सीमा रेलवे बन गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की हत्या उसके सरदारों ने किया था? फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय दोनों के जो है सम्राट की हत्या उसके सरदारों ने किया था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा ग्रैंड उत्सव सेल जो है 12 से 13 दिसंबर तक चलने वाला है, यानी आज रात से शुरू हो जाएगा। यानी आप कल भी परचेज कर लीजिएगा या आज परचेज कर लीजिएगा, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% डिस्काउंट होकर के आपको 1 साल का पासपोर्ट मात्र 351 मिल जाएगा। वहीं पासपोर्ट में 439 में मिल जाएगा। इसमें आपको इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का, एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जल्दी जल्दी परचेज कर लीजिएगा, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के संदर्भ में मांग फलन की ग्राफीय चित्रण को क्या कहा जाता है? मांग वक्र कहा जाता है। विशिष्ट अर्थशास्त्र के संदर्भ में मांग फलन के ग्राफीय चित्रण को मांग वक्र कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन डैश में शुरू किया गया था? 2020 में शुरू हुआ था। भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जो है 2020 में शुरू किया गया था। अभिजीत सेन थोक कीमत सूचकांक समिति के अध्यक्ष थे, जिसने डैश में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे? 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। अभिजीत सेन थोक कीमत सूचकांक समिति के अध्यक्ष थे, जिसने 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? दंड के मामले की जो सभी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फसल का मौसम नहीं है? इसमें कौन सा नहीं होगा? खरीफ होता है, रबी भी होता है और जायद भी होता है। इसके अलावा कौन सा ऑप्शन दिया गया वह नहीं होगा? बारनी जो है ये नहीं होगा, यानी गलत हो जाएगा, ये मौसम का फसल नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे? केसी पंत जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। व्यापार नीति उपकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से गैर प्रशुल्क उपाय माना जाता है? किसे माना जाता है? एंटी डंपिंग उपाय और व्यापार उपायों में तकनीक बाधाएं दोनों को माना जाता है। 1921 से 51 के दौरान भारत में मृत्यु दर में गिरावट किस कारण से हुआ था? बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के कारण जो मृत्यु दर में गिरावट हुआ था 1921 से लेकर के 51 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने के लिए उपयुक्त कोशिका सतह के उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्धक को क्या कहा जाता है? इसे जो है पादप यानी स्यूडोपोडिया कहा जाता है। अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त कोशिका सतह के उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्धक को जो है पादप यानी स्यूडोपोडिया कहा जाता है। वैदिक दर्शन के अनुसार जीवन के चतुर्विध उद्देश्य में मोक्ष का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। वैदिक दर्शन के अनुसार जीवन के चतुर्विध उद्देश्य में मोक्ष का अर्थ आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। तो इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के कंटिन्यू करते हैं। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और जो और लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये सभी को पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। वही अनुच्छेद 51A जो है ये मूल कर्तव्य से संबंधित, इसलिए दोनों में कन्फ्यूज मत होइए। 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है, और 51A जो है ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। टोटल वर्तमान में जो है 11 मूल कर्तव्य है, जो भाग 4 क में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सितंबर 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो अनुराग गर्ग को जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान डैश में शुरू किया गया था? झारखंड में शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान झारखंड में शुरू किया गया था। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? भारत का स्थान 39वां हो जाएगा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39वां हो जाएगा। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यूनिसेफ के द्वारा प्रकाशित किया गया था। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट यूनिसेफ के द्वारा प्रकाशित किया गया था। पश्चिमी घाट में खोजी गई नई प्रजाति एलोग्राफा
इफ्यूसोडेरिडिका डैश से संबंधित है, लाइकेन से संबंधित है। पश्चिमी घाट में खोजी गई नई प्रजाति एलोग्राफा इप्स्यूरोडिका डैश से संबंधित है, लाइकेन से संबंधित है। एबव एवरेज पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ बागची जो है एबव एवरेज पुस्तक के लेखक हैं। मंगल लोकगीत किस भारतीय राज्य का पारंपरिक गीत है? उत्तराखंड का पारंपरिक गीत है। मंगल लोकगीत जो है यह उत्तराखंड का पारंपरिक गीत है। विभाजन के आघात को दर्शाने वाली पुस्तक पिंजर किस भारतीय लेखक द्वारा लिखा गया है? अमृता प्रीतम के द्वारा जो है पिंजर उपन्यास लिखा गया है। और ये बहुत बार मैंने जो है आपको पुस्तक लेखक वाले वीडियो या स्टैटिक जीके में कराया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम की संस्कृति से जुड़ा पारंपरिक नृत्य है? हिम सिंह यानी स्नो लोएन डांस जो है यह सिक्किम से जुड़ा हुआ एक पारंपरिक नृत्य है। आपको जो है मैंने हिम सिंह नहीं बल्कि स्नो लायन कराया हुआ है। आप स्टैटिक जीके वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे लोकप्रिय तर्क क्या है? बिग बैंग थ्योरी जो है सबसे लोकप्रिय तर्क है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग थ्योरी जो है सबसे लोकप्रिय तर्क है। किसी वस्तु की गति या दिशा में परिवर्तन को क्या दर्शाता है? इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को दर्शाता है। किसी वस्तु की गति या दिशा में परिवर्तन जो है इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को दर्शाता है। किस भारतीय स्टार्टअप ने देश का पहला फुल स्टैक 25 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया है? QPAI ने विकसित किया है। किस भारतीय स्टार्टअप ने देश का पहला फुल स्टैक 25 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया है? QPAI ने विकसित किया है। 1980 के दशक के अंत में भारत सरकार ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के संपर्क किया। उस बैंक को डैश के रूप में जाना जाता है, विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। फिर से रिपीट कर देते हैं। 1980 के दशक के अंत में भारत सरकार ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक से संपर्क किया। उस बैंक को विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र को उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है। 1699 में किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना किए थे? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। भारत की लोकसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले कौन विघटित कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। भारत की लोकसभा को उसको कार्यकाल समाप्त होने से पहले कौन विघटित कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुष्क भूमि खेती से संबंधित नहीं है? जूट जो है या शुष्क भूमि खेती से संबंधित नहीं, जबकि ग्वार, यहाँ पर ज्वार होना चाहिए तो ग्वार दिया गया है। बाजरा और रागी सभी जो है शुष्क भूमि की फसल हो जाएगा, यानी सूखी भूमि में भी ये आसानी से फल फूल लग सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में भू सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि जोतों को स्वामित्व में परिवर्तन करना था। स्वतंत्रता के बाद भारत में भू सुधारों का मुख्य उद्देश्य भूमि जोतों को स्वामित्व में परिवर्तन करना था। चाइल्ड बजट को पहली बार भारत सरकार द्वारा डैश में अपनाया गया था? 2008-9 में चाइल्ड बजट को पहली बार भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। निम्नलिखित में से किस घाटे में केवल ऐसे लेन देन शामिल होते जो सरकार की चालू आय और व्यय को प्रभावित करता है? राजस्व घाटा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस घाटे में केवल ऐसे लेन देन शामिल होते हैं जो सरकार की चालू आय और व्यय को प्रभावित करता है? राजस्व घाटा का यानी रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। जब हवा मानव में शरीर में प्रवेश करता है तो उसे प्रारंभ में किस प्रकार यानी फिल्टर निस्यंदक किया जाता है? नाक में बारीक बाल से उसे फिल्टर किया जाता है। पादप के फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लोएम में हस्तांतरण ऊर्जा का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। एटीपी से ऊर्जा का उपयोग करके पदार्थों के फ्लोएम ऊतक में हस्तांतरित किया है, दोनों कथन सही दिया गया है।
अपरिग्रह व्रत डैश को संदर्भित करता है, अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु के अपरिग्रह को संदर्भित करता है। अपरिग्रह व्रत जो है डैश को संदर्भित करता है, अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु के अपरिग्रह से संदर्भित करता है। तो इस चैप्टर के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस वैज्ञानिक की उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? सीवी रमन की वैज्ञानिक को जो है चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को सीवी रमन की उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एसडीसी कैंप कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी बनी। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी जो है कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी बनी है। मार्च 2025 में लॉन्च किया गया पीएम युवा 3.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? युवा लेखकों को सलाह देना से संबंधित है। मार्च 2025 में लॉन्च किया गया पीएम युवा 3.0 जो है युवा लेखकों को सलाह देने से संबंधित है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना जो है 1 जनवरी 2025 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार जिला न्यायपालिका की कार्यशील शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी कितना है? 36.3% है। स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार जिला न्यायपालिका की कार्यशील शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी 36.3% है। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी बिल्ली यानी बिग कैट की प्रजाति दहाड़ नहीं सकता है? चीता जो है दहाड़ नहीं सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी बिल्ली बिग कैट की प्रजाति जो है दहाड़ नहीं सकता है? चीता दहाड़ नहीं सकता, जबकि तेंदुआ, बाघ और जगुआर ये सभी दहाड़ सकता है। द गोपी डायरीज फाइंडिंग लव पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति है। द गोपी डायरीज फाइंडिंग लव पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति है। अधृतिया यानी अधृतिया किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोकगीत है? ये झारखंड का। अधृतिया जो है ये झारखंड का पारंपरिक लोकगीत है। बाउल नृत्य डैश में किया जाता है, सभी को पता है पश्चिम बंगाल में किया है। तो मैंने बहुत बार जो है स्टैटिक जीके में कराया हुआ है या लोक नृत्य वाले वीडियो में कराया हुआ है। आप जाके कंप्लीट कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, स्टैटिक जीके आपका मजबूत होना चाहिए। बाउल नृत्य जो है पश्चिम बंगाल में किया जाता है। आप कोई भी प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको जो स्टैटिक जीके का वीडियो मिल जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष थे। जब बल को समान रखते हुए क्षेत्रफल कम कर दिया जाता है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ता है। जब बल को समान रखते हुए क्षेत्रफल कम कर दिया जाता है तो दाब पर जो है बढ़ता है। भार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? भार का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ये गलत हो जाएगा। भार एक बल जो है जो लंबवत रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। ये दूसरा कथन केवल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, सेलोनिस और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद ने एक केंद्र शुरू करने की घोषणा किया। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र का फोकस क्षेत्र है? ये कौन सा फोकस क्षेत्र हो जाएगा? ऑब्जेक्ट सेंट्रिक प्रोसेसिंग माइनिंग जो है ये फोकस क्षेत्र हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, सेलोनिस और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद एक नए केंद्र शुरू करने की घोषणा किया। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र का फोकस क्षेत्र है? ऑब्जेक्ट सेंट्रिक प्रोसेसिंग माइनिंग ये जो है ऑब्जेक्ट का प्रोसेस का क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेमिनी एआई मॉडल किस कंपनी ने विकसित किया है? गूगल के द्वारा विकसित किया गया। जेमिनी एआई मॉडल जो है गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली डैश में शुरू किया गया था। 2004 में भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू किया गया था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु किस वर्ष में हुआ था? 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुआ था। 1708 याद रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। और गुरु गोविंद सिंह जो है सिख के 10वें गुरु भी थे।
भारत में SEZ नियम 2006 डैश में लागू हुआ था। फरवरी 2006 में भारत में SEZ अधिनियम लागू किया गया था। भारतीय राज्य विधानसभा निर्वाचन में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष है। भारतीय राज्य विधानसभा निर्वाचन में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। और कुछ डेट आपको याद रखना है। जैसे बात करें ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। बात करें राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए जो है 30 वर्ष होना चाहिए। वहीं बात करें लोकसभा के लिए यानी प्रधानमंत्री सांसद के लिए जो है 25 वर्ष या विधानसभा के सदस्य 25 वर्ष। वहीं राज्यसभा और विधान परिषद के लिए जो है 30 वर्ष रहना चाहिए। सभी आपको डेट याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमूल दूध सहकारी समिति का स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? सभी को पता है गुजरात में किया गया था। अमूल दूध सहकारी समिति का स्थापना जो है गुजरात में किया गया था। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने समाज के समाजवादी स्वरूप की आधारशिला रखने का प्रयास किया था? दूसरी हो जाएगा। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना ने समाज के समाजवादी स्वरूप की आधारशिला रखने का प्रयास किया था। अगर बात करें पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक था और ये जो है कृषि पर केंद्रित था और ये हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। वहीं दूसरी की बात करें 56 से 61 तक था, ये भारी उद्योग पर केंद्रित था, ठीक है। और ये जो है PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। बाकी मैंने स्टैटिक जीके में पंचवर्षीय योजना का डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। भारत सरकार की पहली औद्योगिक नीति डैश में घोषित किया गया था? 1948 में घोषित किया गया था। भारत सरकार की पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषित किया गया था। जनसंख्या परिवर्तन की मुख्यतः डैश प्रक्रिया होता है? 3 प्रक्रिया होता है। जनसंख्या परिवर्तन की मुख्यतः 3 प्रक्रियाएं हैं। एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित के योग को डैश कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव पुरुषों में यौवन आरंभ से जुड़ा हुआ है? टेस्टोस्टेरोन जो है मानव पुरुषों में यौवन आरंभ से जुड़ा हुआ है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के भागों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट दिया गया भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 8 जो है यह संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग 9 सहकारी सोसाइटी से संबंधित है, ये जो है गलत हो जाएगा, यानी केवल इसमें जो है फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। वही बात करें भाग 9 जो है यह पंचायती राज से संबंधित, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत और म्यांमार के बीच काला दान परियोजना डैश तक चालू हो जाएगा? 2027 तक चालू हो जाएगा। जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा भारत और म्यांमार के बीच काला दान परियोजना जो है 2027 तक चालू हो जाएगा। 31 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया का हिस्सा है? ऑस्ट्रेलिया इसका हिस्सा है। 31 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया का हिस्सा है? ऑस्ट्रेलिया इसका हिस्सा है। कि स्वतंत्रता सेनानी को बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था? सभी को पता है खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। दिसंबर 2024 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चेरू कुमली श्रीनिवास राव को नियुक्त किया गया। दिसंबर 2024 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चेरू कुमलू श्रीनिवास राव को नियुक्त किया गया है। PM यशस्वी योजना के अंतर्गत डैश उप योजना है? 5 इसमें उप योजना है। PM यशस्वी योजना के अंतर्गत 5 उप योजनाएं हैं। सितंबर 2024 में स्वीकृत बायो राइड योजना के कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। सितंबर 2024 में स्वीकृत बायो राइड योजना जो है यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक नोडल मंत्रालय है।
आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 जीतने वाली टीम के मुख्य कोच कौन थे? राहुल द्रविड़ थे। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के जीतने वाले मुख्य कोच राहुल द्रविड़ थे। बात करें भारत ने कब का T20 वर्ल्ड कप जीता है? पहली बार जो 2007 में जीता है, दूसरी बार कब जीता है? 2024 में जीता है। इन दोनों डेट को याद रखना है। इस समय कप्तान कौन थे? MS धोनी थे। उसके बाद बात करें 2024 के कौन थे? रोहित शर्मा थे। अगर बात करें ODI वर्ल्ड कप का, तो आपको एक याद रखना है 1983 वाला, इस समय कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। एक याद रखना है 2011 वाला, इस समय कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। और हाल ही में महिला वुमेन्स वर्ल्ड कप के दौरान जो है वर्ल्ड कप जीता गया पहली बार, वो भी याद रखिएगा। 2025 याद रखिएगा, ठीक है। ओलंपिक खेलों में वॉलीबॉल पहली बार डैश ओलंपिक में खेला गया था। 1964 में ओलंपिक में खेला गया था। ओलंपिक खेल में वॉलीबॉल पहली बार 1964 में खेला गया था। 2025 में हॉकी पुरुष एशिया कप किस देश में आयोजित किया गया था? भारत में किया गया था। 2025 में हॉकी पुरुष एशिया कप भारत में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से वायलिन वादक आंध्र प्रदेश से है? द्वारम वेंकटेश स्वामी नायडू जो है, यह वायलिन वादक जो आंध्र प्रदेश के हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय है। और इसमें देखिए जितने भी पुस्तक लेखक है ये सारे मैंने कराया हुआ है। स्टैटिक जी के वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। एक बार आप पहले जाके वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूह में बांटा गया है? 4 समूह में बांटा गया। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को जो है 4 समूह में बांटा गया है। मिस लैला आर्म्स एंड डेंजरस पुस्तक के लेखक कौन है? मनु जोसेफ है। मिस लैला आर्म्स एंड डेंजरस पुस्तक के लेखक मनु जोसेफ है। निम्नलिखित में से किस मंदिर को दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई को जो है दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई को दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। राजा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो है ओडिशा में मनाया जाता है। यहाँ पर राजा नहीं बल्कि रज परवा होता है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर राजा त्योहार दिया गया। एक जो है रज परवा होता है, ठीक है। रज परवा जो है ओडिशा में मनाया जाता है। बात करें नुआखाई भी ओडिशा में मनाया जाता है। और ये सभी स्टैटिक जी के प्रश्न है, और ये मैंने आपको स्टैटिक जी के मैराथन वीडियो में कराया हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। ये फ्री का नंबर होता है, आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गड़िया नृत्य पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? ये जो त्रिपुरा में किया जाता है। गड़िया नृत्य जो है त्रिपुरा में किया जाता है। और बहुत बार मैंने स्टैटिक के में कराया हुआ है। आप एक काम करिए, लोक नृत्य वाला जो टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा। आपको लगभग बात करें हर शिफ्ट में जो है 3 से 4 प्रश्न जो है लोक नृत्य, वाद्य यंत्र या त्योहार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DRDO द्वारा 2025 में सुखोई 30M के फर्स्ट विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने वाले लंबी दूरी के ग्लाइड बम का नाम क्या है? इसका नाम गौरव रखा गया। DRDO द्वारा 2025 में सुखोई 30M के फर्स्ट विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने वाले लंबी दूरी के ग्लाइड बम का नाम जो है गौरव रखा गया है। भारत को 1991 के आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था? सरकार की विदेशी उधार चुकाने में असमर्थता था। भारत को 1991 के आर्थिक संकट का मुख्य कारण सरकार की विदेशी उधार चुकाने में असमर्थता था। भारत विदेशी व्यापार महानिदेशालय की स्थापना वर्ष में किया गया था। 1991 में किया गया था। भारत विदेशी व्यापार महानिदेशालय की स्थापना 1991 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास उपलब्ध नहीं है? विशेषित वीटो ये नहीं उपलब्ध, जबकि पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबनकारी वीटो ये सभी शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। वहीं बात करें पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा राष्ट्रपति डाक विधेयक पर किया गया था। इसलिए आपको ये पॉकेट वीटो बार बार पूछा जाएगा। कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? सभी को पता है, लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में कार्बन डाइऑक्साइड डैश के माध्यम से शरीर के सभी भागों से फेफड़ों तक पहुंच जाता है। रुधिर के माध्यम से शरीर के सभी भागों से फेफड़ों तक पहुंच जाता है। मनुष्यों में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के माध्यम से शरीर के सभी भागों से फेफड़ों तक पहुंच जाता है। महावीर जैन का जन्म किस प्राचीन शहर के निकट एक शाही परिवार में हुआ था? वैशाली हो जाएगा। महावीर जैन का जन्म जो है प्राचीन शहर के निकट वैशाली शहर के निकट एक शाही परिवार में हुआ था। मानव गुर्दे में मूत्र नली के साथ प्रवाहित होने वाले गुर्दे के प्रारंभिक निस्यंद में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुनिंदा रूप से पुनः अवशोषित हो जाता है? ग्लूकोज और एमिनो अम्ल दोनों जो है चुनिंदा रूप से पुनः अवशोषित हो जाता है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1191 में किस चाहमान शासक ने सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में चाहमान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित एक मूल कर्तव्य नहीं है? सरकारी सोसाइटियों को बढ़ावा देना ये मूल कर्तव्य नहीं है, जबकि भारत की अखंडता की रक्षा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझना, इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना। टोटल जो 11 मूल कर्तव्य है और ये भाग जो किसमें है? भाग 4 क में है। दिले मूल कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 ए में इसका उल्लेख किया गया। ये सभी फैक्ट आपको याद रखना। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया, जबकि समवर्ती सूची की अवधारणा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य है? इसमें से कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का सदस्य है? थाईलैंड जो है बिम्स्टेक का सदस्य। ईरान गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और डैश के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। फ्रांस के बीच है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही है? बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी जो है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। जनवरी 2025 में किसे इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? जितेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया गया है। जनवरी 2025 में किसे इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? जितेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया गया है। अगस्त 2024 में किस भारतीय को पूर्व तिमोर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर प्राप्त हुआ है? द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त हुआ है। अगस्त 2024 में किस भारतीय को पूर्व तिमोर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर प्राप्त हुआ है? द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त हुआ है। जनवरी 2025 में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच WEP ने डैश लॉन्च किया है। इम्पोवर बीज सपनों की उड़ान को लॉन्च किया गया है। फिर से रिपीट करते हैं, जनवरी 2025 में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने डैश लॉन्च किया है। इम्पोवर बीज सपनों की उड़ान को लॉन्च किया गया है। जनवरी 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 6 प्रमुख महानगरीय शहरों में किस प्रथा को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है? मैनुअल स्कैवेजिंग और खतरनाक सीवर सफाई को बंद करने का आदेश दिया था। जनवरी 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 6 प्रमुख महानगरीय मैनुअल स्कैवेजिंग और खतरनाक सीवर सफाई को बंद करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लक्ष्य अगले 5 वर्षों में डैश करोड़ युवा भारतीयों को देश के शीर्ष कंपनियों में 12 महीनों के सशुल्क इंटर्नशिप प्रदान करना है। 1 करोड़ युवा भारतीयों को प्रदान करना है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवा भारतीयों को देश के शीर्ष कंपनियों में 12 महीनों की सशुल्क इंटर्नशिप प्रदान करना है। 1 करोड़ को प्रदान करना है।
जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कितने वर्ष पूरा हो गया है? 10 वर्ष पूरा हो गया। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 10 वर्ष पूरा हो गया है। रिले दौड़ के एक निर्दिष्ट भाग को डैश कहा जाता है, लेग कहा जाता है। रिले दौड़ के एक निर्दिष्ट भाग को लेग कहा जाता है। लंबी दूरी के दौड़ का प्रयोग सामान्यतः कम से कम डैश मीटर की दौड़ के लिए किया जाता है। 3000 मीटर की दौड़ के लिए किया जाता है। लंबी दूरी की दौड़ का प्रयोग सामान्यतः कम से कम 3000 मीटर की दौड़ के लिए किया जाता है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन मई 2025 में किस राज्य में शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन मई 2025 में उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। काजीरंगा में बाघों की स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या कितना है? 148 है। काजीरंगा में बाघों की स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या 148 है। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु घाटी के शहरों की एक विशेषता नहीं है? लोह के औजार का व्यापक उपयोग जो है ये विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु घाटी के शहरों की विशेषता नहीं है? लोह के औजार का व्यापक उपयोग ये विशेषता नहीं है। जबकि समकोण पर प्रतिच्छेद करने वाली सड़कें, पकाई हुई ईंटों से निर्माण और अत्याधुनिक निकास प्रणाली ये सभी शामिल है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य? सभी को पता है उत्तर प्रदेश का। नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। देखिए बात करें आपको आर्ट एंड कल्चर से लगभग जो है 5 से 6 प्रश्न पूछा जा रहा है। 2 तो आपका लोक नृत्य हो जाएगा, उसके अलावा एक जो है त्यौहार पूछ रहा है और 2 जो है लोकगीत या जो है बात करें वाद्य यंत्र से वादक ये सभी पूछा जा रहा है। लगभग 5 से 6 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसलिए आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। आर्ट एंड कल्चर को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला है। टप्पू नृत्य पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के जनजातियों द्वारा किया जाता है? देखिए पूछ लिया, अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। टप्पू नृत्य जो है पारंपरिक रूप से भारतीय जनजातियों के द्वारा किया जाता है। 18वीं शताब्दी में बैसाख और दिवाली के दौरान सिख समुदाय सामूहिक निर्णय के लिए जिन्हें गुरमता कहा जाता है कहाँ एकत्रित होता था? अमृतसर में एकत्रित होता था। 18वीं शताब्दी में बैसाखी और दिवाली के दौरान सिख समुदाय सामूहिक निर्णय के लिए जिन्हें गुमरता कहा जाता है कहाँ एकत्रित होते थे? अमृतसर में एकत्रित होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक बजट में प्रस्तावित करों के अधिरोपण, उन्मूलन और विनियमन पर विवरण प्रदान करता है? वित्त विधेयक प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक बजट में प्रस्तावित करों के अधिरोपण, उन्मूलन या विनियमन पर विवरण प्रदान करता है? वित्त विधेयक पर करता है। वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार वास्तविक घाटा केवल निम्नलिखित में से किस आधार पर लक्ष्य से अधिक हो सकता है? राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय आपदा दोनों से हो जाएगा। वित्तीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार वास्तविक घाटा केवल जो है राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय आपदा दोनों पर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। बिहार में कई वर्षों तक मगध की राजधानी था, बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया गया। बिहार में राजगिरी जो है कई वर्षों तक मगध की राजधानी था, बाद में इसे पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया गया। किस वेद में अधिकांशतः ऋग्वेद के लिए भजन है जिन्हें गायन के लिए व्यवस्थित किया गया है? इसमें साम वेद में हो जाएगा। किस वेद में अधिकांशतः ऋग्वेद से लिए गए भजन है? साम वेद में है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 अक्टूबर 2023 से किस संगठन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पेश किया है? यूरोपीय संघ ने पेश किया। 1 अक्टूबर 2023 से यूरोपीय संघ के द्वारा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पेश किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति शूटिंग के खेल से जुड़ा हुआ है? मनु भाकर जो है शूटिंग के खेल से जुड़ी हुई हैं। दिसंबर 2024 में मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अजय कुमार भल्ला को दिसंबर 2024 में मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। दिसंबर 2024 में एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राम मोहन राव अमारा को
एसबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। दिसंबर 2024 में एसबीआई के प्रबंध निदेशक राम मोहन राव अमारा को नियुक्त किया गया है। अगस्त 2024 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? पर्वतनेनी हरीश को नियुक्त किया गया। अगस्त 2024 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में पर्वतनेनी हरीश को नियुक्त किया गया है। ओडिशा सरकार द्वारा सितंबर 2024 में शुरू किया गया सुभद्रा योजना के तहत लाभार्थियों को किस अवधि में 50,000 रुपये प्राप्त होंगे? 5 वर्षों में 50,000 रुपये प्राप्त होंगे। ओडिशा सरकार द्वारा सितंबर 2024 में शुरू किए गए सुभद्रा योजना के तहत लाभार्थियों को किस अवधि में यानी 5 वर्षों की अवधि में 50,000 रुपये प्राप्त होगा। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक डैश अभियान का आयोजन किया था। स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया था। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया था। जूडो प्लेटफॉर्म आमतौर पर किस आकार का होता है? वर्ग आकार का होता है। जूडो प्लेटफॉर्म जो है वर्ग आकार का होता है। भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा खेल जेंटलमैन्स गेम के नाम से जाना जाता है? आपको पता ही होगा, क्रिकेट को जाना जाता है। किस गेम को जेंटलमैन का गेम कहा जाता है? क्रिकेट को कहा जाता है। बास्केटबॉल का आकार डैश होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए। बास्केटबॉल का आकार जो है स्फेरिकल यानी गोलाकार होना चाहिए। मेजर ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों ने अप्रैल 2025 में संयुक्त रूप से नीलगिरी तहर जनगणना आयोजित किया था? केरल और तमिलनाडु के द्वारा जो है नीलगिरी तहर जनगणना आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों ने अप्रैल 2025 में संयुक्त रूप से नीलगिरी तहर जनगणना आयोजित किया था? केरल और तमिलनाडु ने आयोजित किया था। जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? 91 रामस्थल स्थल है। जुलाई 2025 तक भारत में कुल जो है 91 रामसर स्थल है। किस भारतीय शहर ने महिला प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल मैच की मेजबानी किया था? मुंबई ने किया था। किस भारतीय शहर ने महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 के फाइनल मैच की मेजबानी किया था? मुंबई इंडियंस ने किया था। और मुंबई इंडियंस ने ये दूसरी बारी खिताब जीत लिया है। पिछले साल की बात करें 2024 का खिताब किसने जीता था? RCB की महिला टीम ने जीता है। वहीं अब बात करें मेंस की RCB टीम ने IPL खिताब जीता है। डैश पुरुषों और महिलाओं के लिए अंडर-23 राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप असम में आयोजित किया गया था। पहली पुरुषों और महिलाओं के लिए अंडर-23 राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप असम में आयोजित किया गया था। लद्दाख का कौन सा लोक नृत्य लेह में किया जाता है और उससे पहले घुड़दौड़ होता है? क्वेश्चन हो जाएगा। लद्दाख का कौन सा लोक नृत्य, क्वेश्चन लोक नृत्य जो है लेह में किया जाता है, उससे पहले घुड़दौड़ होता है। जुलाई 2025 तक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास निम्नलिखित में से कौन सी CPSS दर्जा है? महारत्न का दर्जा है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास जो है महारत्न का दर्जा है। केवल राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? लॉजिस्टिक लागत वृद्धि करना ये नहीं है, जबकि डेटा संचालित निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करना ये शामिल हो जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 भारतीय संसद द्वारा डैश में पारित किया गया था? मई 2005 में पारित किया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में भारतीय संसद द्वारा मई 2005 में पारित किया गया था। इनमें से किस राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 100 मिलियन से अधिक था? बिहार की जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार 100 मिलियन से अधिक था, यानी 10 करोड़ से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में अप्रतिस्पर्धी का क्या अर्थ हो जाएगा? एक व्यक्ति का उपयोग दूसरे के उपयोग को कम नहीं करता है। सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में अप्रतिस्पर्धी का क्या अर्थ हो जाएगा? एक व्यक्ति का उपयोग दूसरे के उपयोग को कम नहीं करता है। उत्पादन प्रक्रिया में टूट फूट के संदर्भ में प्रतिस्थापन निवेश डैश के समान होता है।
पूंजी के मूल्य ह्रास के समान होता है। उत्पादन प्रक्रिया में टूट फूट के संदर्भ में प्रतिस्थापन निवेश पूंजी के मूल्य ह्रास के समान होता है। उपनिषद में आत्मा शब्द का तात्पर्य किससे हो जाएगा? आंतरिक स्व या सोल से हो जाएगा। उपनिषद में आत्मा शब्द का तात्पर्य आंतरिक स्व या सोल से हो जाएगा। ध्रुवसेन द्वितीय किस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक थे? मैत्रक वंश का शासक है। ध्रुवसेन द्वितीय जो है मैत्रक वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। तो इस चैप्टर के भाई पूरे जीएस कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पार्ट 1 नहीं देखे जाके प्लेलिस्ट में ये वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक का जो है 12 और 13 जो है दिसंबर को ऑफर चलाया जाएगा ग्रैंड उत्सव के नाम से, जिसमें आपको 1 साल का पासवर्ड मात्र 351 में मिल जाएगा। आपको कूपन कोड सावन लगा लेना है, SAW में आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र आपको 351 में मिल जाएगा। जाइएगा परचेज कर लीजिएगा। 12 और 13 दिसंबर तक ये ऑफर रहने वाला है, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया के टोटल 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, AI डाउट सपोर्ट, ये सारा मिल जाएगा आपको। केवल एक पास प्रो से आपको सभी एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिएगा। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 12 और 13 दिसंबर का ये ऑफर रहने वाला है, तो तैयार रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट में पूछ लीजिएगा।